सबसे पहले ये देख लीजिए, अपर लिप हमारा नॉर्मली ऐसे ही होता है, कम होता है साइज में, और जो लोअर लिप है उसका साइज ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन लाइन है जिससे हमें पता चलता है कि मूड क्या है, जिसके हम लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं उसका मूड क्या है, ये हमें इस लाइन से समझ में आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई हंसता है तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं ये मसल। ठीक है, हमें पता चलता है कि स्माइल पास कर रहा है। और अगर कोई रूठा हुआ है तो वो यहाँ पे ही सारा वो एक्सप्रेशन नजर आते हैं। देखा होगा बच्चे रूठ जाते हैं तो कैसे बना लेते हैं ना मुंह, तो वो यहीं से ही आपको पता चलता है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन लाइन है। ठीक है, इसके बाद है कि ये वाला मसल जब हम ड्रॉ करेंगे, हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ना शेप में ना साइज में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलने में ही सही रहता है कि आपने एक के बाद दूसरी चीज क्या ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से शुरू किया ड्रॉ करना और फिर ऊपर गए और फिर ये बनाया, या फिर इधर से शुरू किया फिर आ गए इधर, ऐसे नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि पहले कौन सी लाइन आएगी फिर दूसरी कौन सी आएगी। क्या पहले आप ड्रॉ करोगे कि आपको नेक्स्ट का अंदाजा हो जाए अच्छे से कि हाँ दूसरी चीज कितने साइज में आएगी या उसकी लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो ही आप सही तरीके से और स्पीड के साथ काम कर पाते हो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन लाइन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद अगर फ्रंट के जैसे ये लिप्स हैं तो पहले इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हाफ राइट है हाफ लेफ्ट है, और इससे ही जो आपका लिप है आप फिर उसके बाद ड्रॉ करना शुरू करोगे पहले यहाँ से, कि ये जो आपका मसल है इसको सॉफ्टनेस देने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे वी नहीं ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऊपर से आएगी फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ताकि वो राउंड शेप आ सके, सॉफ्टनेस दिख सके। ठीक है, उसके बाद आप ये वाली लाइंस ड्रॉ करोगे, ये बाहर की तरफ रहेंगी, आप अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं करोगे, बाहर की तरफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, ऐसे ही ये ऊपर की लाइन भी आएगी, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर की तरफ। और जब भी हम लोअर लिप ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये राउंड शेप में है ऐसे, तो आप पहले सेंटर की लाइन लगाते हो यहाँ से, फिर उसके बाद आप राइट फिर लेफ्ट, ऐसे नहीं कि यहाँ से शुरू किया और ऐसे ड्रॉ करना शुरू किया, गलत हो जाएगा। हमेशा पहले भी जब भी कोई राउंड चीज है पहले सेंटर की लाइन लगाओ फिर राइट और लेफ्ट जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई यस मैम, वो एक्चुअली म्यूट पे होता है ना, भूल जाते हैं हम लोग। तो जब आप पहले भी मैंने कहा था कि जब ये आपने कोई आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है, प्लेन पेपर है कोई ग्राफ नहीं है, तो क्या करना होता है, एक आप डॉट लगाते हो कि यहाँ से शुरू करेंगे आप। अब आपको पता है कि इधर मैंने विड्थ लेनी है तो इस पॉइंट से ही लेनी है, कितनी दूर तक जाना है, तो आप एक पॉइंट दूसरा लगाते हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो। लिप्स में लेंथ कम होती है विड्थ ज्यादा होती है, नोज में लेंथ ज्यादा होती है विड्थ कम होती है। ठीक है, जब भी कोई चीज ड्रॉ करो सबसे पहले ये चेक करो कि इसकी विड्थ क्या है इसकी लेंथ क्या है। इसको फिर हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले की लाइन, उसके लिए आप पहले इस लाइन से चेक करोगे कि अपर लिप कितना आएगा और आपका लोअर लिप इससे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले यही पे वो सारा चेक कर लोगे कि अपर लिप कम है साइज में और लोअर लिप साइज में बड़ा है। अगर यहाँ पे कर लिया तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, तो चेक कर लो फिर से। इसीलिए कहा था कि डिवाइडर रखो हमेशा अपने पास। डिवाइडर से चेक करो। अब पता चल रहा है ना कि लोअर लिप बड़ा है, तो वो इतना बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है आपका अपर लिप, उससे इतना बड़ा है आपका लोअर लिप, तो इसकी लाइन ऐसे जाएंगी। अब हमें पता है ये की लाइंस के बाद कि हमारी जो शेप है वो इस
जो ये हमने की लाइंस लगाई है इसके अंदर अंदर ही आएगा। ठीक है, लोअर लिप हम ऐसे शुरू करेंगे, फिर राइट और लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि पहले ये एक्सप्रेशन लाइन के लिए हम लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले यही ड्रॉ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब कोई ऐसे ही है, अगर लिप अभी कोई स्माइल नहीं है फेस पे या कोई और एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे हल्का सा बस कर्व देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ही ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे की से ऊपर की तरफ, एक ऐसे आएगी फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि वो साइड पे ये डार्क होता है तो ये अंदर की तरफ आएंगी लाइन दोनों तरफ से, और उनको हम इससे ऐसे मिला देंगे। ये आपकी एक्सप्रेशन लाइन है। ठीक है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से अंदर की तरफ। ये वाली जो लाइन है ये हम इतनी डार्क नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मसल टर्न हो रहे हैं तो हमने डार्क किया, लेकिन जो ये वाली लाइन है ये हम इतनी डार्क नहीं करेंगे, इसको बस हल्का सा ही शेड देंगे। तो सारी लाइन एक जैसी नहीं होंगी, नहीं तो हार्ड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो इतना ड्रॉ कर दीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। इतना हो गया तो आगे चले। यस मैम। इतना डार्क तो मैंने नहीं किया, आप मेरी लाइंस चेक कीजिए। क्या? निधि, मैंने इतना डार्क तो नहीं किया जितना आपने कर दिया। हाँ, ये दूसरा हो गया था ये और लाइंस को ब्रेक करके लगाना है। देखो, बात को समझो, हमने क्या, इसको भी लाइट करो। ये ऊपर से नीचे, ओके, ठीक है। नीचे से ऊपर गई, ठीक है, एक लाइन, फिर ये साइड हाँ हाँ। सेंटर की लाइन हमने
इसको ऐसे नहीं किया, ये तो करना ही नहीं है ना, ये तो पहले दिन से मना कर रही हूँ। हाँ तो ऐसे क्यों करते हो फिर आप? ये मत करो, हाँ ये हार्ड हो जाता है ड्राइंग ना। ब्रेक, ओके। छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करो। और फिर उसके बाद ये आएगी ऊपर से एक ऐसे हल्का सा राउंड आएगा, मतलब हल्का सा कर्व आएगा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नीचे से, अब होता क्या है जब फ्रंट के लिप होते हैं तो ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं आती, इसमें हल्का कर्व आता है। वो कैसे आता है मैं बताती हूँ, देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे हल्का कर्व आएगा। कईयों के ये ज्यादा ही होता है बट नॉर्मली इतना ही होता है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट जाएगी लाइन और दूसरी हल्की राउंड आएगी। समझ में आ रहा है? ये हल्का कर्व आएगा, ये स्ट्रेट जाएगी ऐसे। यहाँ पे टर्न किया तो यहाँ पे डार्कनेस आएगी। इतना हो गया तो आगे चले। अब यहाँ तक क्या है कि ये शेप है कि जो सॉफ्ट होनी चाहिए, उसके बाद शेप आ गई। तीसरा नंबर है हमारा शेडिंग का। अब शेडिंग में ओके मैम। बताएंगे कि एक तो ये भी समझिए जरा कि जब एज बढ़ जाती है तो यही शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मसल लूज हो जाएंगे, ये साइज ये नहीं रहेगा, ये मसल लूज हो जाएंगे तो लिप इतने ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी और पतले होते जाएंगे, आपने देखा ही होगा। ये इतनी शार्पनेस नहीं रहेगी, ये और ब्रॉड हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये जो लाइन है ये ऐसी इतनी शार्प नहीं रहेगी। जैसे जैसे ही 50-60 प्लस हुए लिप्स पतले हो जाएंगे, ये शेप नहीं रहेगी, स्किन में उतना शाइन नहीं रहेगी, जो हाईलाइट है वो उतनी ब्राइट नहीं रहेगी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। तो ये लाइंस ढीली ढाली सी हो जाएंगी। तो सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन का आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो वो वही लगे। उसके लिए ये सारी लाइंस जैसे मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही अगर ड्रॉ करोगे तो ही पता चलेगा कि जो पर्सन की एज है वो वही बनी है। ये नहीं कि किसी की आपने एज बढ़ा दी या कम कर दी। ठीक है, तो यही लाइन बताएंगी, ये शेप ही बताएगी कि क्या एज है उस पर्सन की, और यही लाइंस बताएंगी कि किस मूड में है वो। बातें समझ में आ रही हैं? यस मैम। अब जब ये शेप है तो मतलब कोई यंग है, अभी 20 प्लस है, तो क्या होता है ये जो मसल आप देख रहे हो यहाँ पे ये डार्कनेस आती है, फिर वहां पे तो पता चलता है कि बहुत कोई अभी यंग है।
तो हाईलाइट भी बहुत ब्राइट रहती है, यहाँ पे है, यहाँ पे रहती है, या रिज के ऊपर आती है, अगर इस साइड पे राइट साइड से लाइट हो तो वो लाइट का एंगल क्या रहा और किस एंगल से पिक ली गई उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि जब अभी यंग है तो यही मसल बहुत अभी टाइट है, उनकी शेप बहुत अच्छी है अभी। तो आप जब भी ड्रॉ करो तो इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखो कि ये डार्कनेस आ रही है तो मीन्स कि अभी कोई बहुत यंग है। यही अगर कोई एज हो जाए, एक तो ऊपर चले जाएंगे मसल, यही जो डार्कनेस है ये कम हो जाएगी, डल हो जाएगी स्किन जो है, ठीक है। और यही इस तरफ चले जाएंगे, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये इतनी डार्कनेस भी नहीं दिखेगी, ठीक है। डार्कनेस और ये ब्राइटनेस तभी है जब तक कोई यंग है। बात समझ में आ रही है? तो यस मैम। यहाँ पे अगर और यहाँ पे अभी काफी डार्क है तो मीन्स कि बहुत यंग है, अभी मसल काफी टाइट है। यहाँ पे भी डार्कनेस आएगी जो बताएगी कि ये मसल भी अभी काफी टाइट है, कोई बहुत यंग है अभी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये हिस्सा जो है, ये देख रहे हो अगर आप, कि ये अंदर की तरफ ऐसे टर्न किया हुआ है, ये यहाँ पे टर्न किया, फिर ये फ्लैट एरिया आ गया, फिर ये नीचे की तरफ टर्न कर गया, ठीक है। ऐसे ही जो ये अपर लिप है ये हाफ में ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कैसे मसल अंदर की तरफ टर्न करे, ऐसे ये यहाँ से भी ऐसे अंदर की तरफ, इस तरफ भी ऐसे, ठीक है। ये अंदर की तरफ टर्न करते हैं। हाईलाइट यहाँ इस एरिया में आएगी या इस एरिया में आएगी, वो डिपेंड करता है कि लाइट आ किस एंगल से रही है। अब ये मेन रहता है हमारा हाईलाइट का एरिया, या इस तरफ है अगर इस एंगल से आ रही है तो ये जो है इतना हिस्सा वो फ्लैट है और वो आपका फ्रंट है। ये दोनों साइड जो है वो ऐसे इस तरफ चली गई, ऐसे राउंड शेप में है, लिप्स फ्लैट नहीं है, ठीक है। ये हिस्सा फ्लैट है, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, तो दोनों तरफ यहाँ पे भी डार्कनेस है, नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा उसकी राउंड शेप का। और यहाँ पे ये अंदर की तरफ टर्न कर गया तो यहाँ पे भी शेड आएगा सॉफ्ट सा, अभी पता चलेगा कि वो अंदर की तरफ टर्न किया है। यहाँ से नीचे की तरफ टर्न कर रहा है तो ये यहाँ पे भी शेड आएगा आपका। तो मेन हाईलाइट आपकी या इस साइड में आएगी, राइट में या लेफ्ट में आएगी, और इसकी भी ऐसे ही है, ठीक है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, आपको सेंड कर दूंगी। इतना समझ में आ रहा है? हेलो। यस मैम। यस मैम। तो या तो हम इसको ब्रश के साथ या फिर कॉटन के साथ या टिश्यू पेपर के साथ इतना शेड दे दोगे आप यहाँ पे। हमारे लिप्स जो है वो राउंड शेप में है, फ्लैट नहीं है।
जहाँ जहाँ पे मसल टर्न कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे और डार्क है, आप वहाँ वहाँ पे और डार्क दे दोगे ऐसे। अपर लिप है वो थोड़ा डार्क रहेगा, लोअर लिप पे थोड़ी सी लाइट रहेगी।
आफ्टर 10 मिनट आप रीजॉइन करोगे। कितना हो गया है चेक करवा लीजिए। हाँ मैम मैं अभी मैसेज मगर समझ रही हूँ, मैं बाद में ड्रॉ करके आपको ये करती हूँ। मैम शेडिंग तो ऐसे नहीं आई। पेपर की भी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है निधि। हम्म। पेपर की भी प्रॉब्लम है आपकी। हेलो। निधि आपके पेपर की भी प्रॉब्लम है। अच्छा पेपर की प्रॉब्लम है। हाँ। ओके ओके, फिर वो स्केचिंग फाइल। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। चेक करवा लीजिए अगर कर रहे हो तो। मैम मैं दूसरे पेपर पर बना रही हूँ अभी स्केचिंग फाइल पर। अगर तो आप वीडियो देख के कर सकते हो तो मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ साइड लिप्स। करवा दीजिए मैम, ये तो हम वीडियो देख के या फोटो देख के बना लेंगे। फिर आपको दिखा दूंगी मैम वैसे नेक्स्ट क्लास में। और कौन कर रहा है साथ में? शिवानी आप कर रहे हो, ममता आप कर रहे हो?
यस मैम। नहीं मैम, आज नहीं कर पाई मैं। चेक करवा दीजिए। जो भी साथ में कर रहा है प्लीज चेक करवाइए। शिवानी, मैंने आपको बताया था डिवाइडर के साथ कि अपर लिप और लोअर लिप की साइज में फर्क होना चाहिए। और ये शेप भी ठीक नहीं आई, देखो आपकी ये वाली। फिर से देखो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट भी नहीं होगा आपसे, ठीक है। ये थी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये साइड का डार्क पहले ऐसे आएगा और फिर इसको हम ऐसे लाइन को लगाएंगे स्ट्रेट। लाइन बहुत ढीली ढाली सी लग रही है, जिससे वो एज्ड पर्सन के लिप्स लगेंगे, कि जैसे हो गए हैं कोई 70-80 ईयर के, तो ऐसे आएंगे। ओके मैम, ओके। तो शार्प लाइन आएंगी ऐसी, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है मैम। तो ये गड़बड़ हो रही है, लाइंस उतनी शार्प नहीं है, तो एज्ड पर्सन के लिप्स लग रहे हैं। हाँ हाँ, ओके मैम, लाइनिंग हमारी ओके। इस एरिया में ही रहेगी, या आप ऊपर या नीचे नहीं लेके जाओगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि नीचे से लिप्स, यहाँ से इस पार्ट से वो नीचे की तरफ टर्न हो रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ हो रहे हैं, और फ्रंट हमारा सिर्फ यही है, तो इस पे ही लाइट रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, ओके मैम, ओके, ठीक है मैम, लाइंस जो है उनको ठीक कीजिएगा। मैं ओके मैम। नेक्स्ट करवा देती हूँ। अब क्या होता है कि अगर आपके 3/4 है जो, फिर से वही पॉइंट लगाओगे ऐसे। अब हमने क्या किया था पहले, कि अगर फ्रंट के लिप्स है तो सेंटर में लाइन आएगी, या हम सेंटर से डिवाइड करेंगे ना उनको। लेकिन अभी क्या है, 3/4 है, तो अगर मान लो कि ये 6 इंचेस है, तो हमने 2 इंचेस यहाँ पे छोड़ के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमने 4 इंचेस छोड़ना है यहाँ से। सिर्फ एक रेशियो बता रही हूँ। और फिर से वही कि अपर लिप का साइज जो है वो कम रहेगा, लोअर लिप का साइज ज्यादा रहेगा। ये पहले ही आप डिसाइड कर लोगे, और यहाँ पे अच्छे से चेक कर लोगे कि कितना है ये। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी काम की, और अच्छे से कर पाओगे ड्रॉ। यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। और ये मैं कह रही हूँ कि ये साइड से पहले डार्क होगा, ठीक है। फिर ये वाली लाइन जो है आप ऐसे शार्प सी लगाओगे यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि 3/4 है, तो एक साइड पे ज्यादा, एक साइड पे कम है। ये देखो ऐसे, इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये लाइन ऐसे और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन लाइन कुछ ऐसे आ रही है। ऐसे ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ,